Hello students, how are you all? Today we will continue with our previous topic, prepositions. As we already studied, like prepositions help to join this, nouns and pronouns. So it helps in joining the sentence, like the words which we use in between, at, in, upon. So these are what? These are prepositions. So let's move forward. The last preposition which we studied was on and upon. Now after that, we will do in, on and above and over. Above, above, and over, okay, above and over. Now, above and over are used when one thing is higher than any other. जब किसी चीज़ को किसी चीज़ के ऊपर रखते हैं या फिर कोई चीज़ किसी से ज़्यादा ऊंची होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं? above and over. जैसे the fan is above my head. The fan is above my head. Fine, the fan is above my head. ठीक है, अब यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि वो मेरे ऊपर है, above my. और यही अगर हम over की बात करें कि it means covering something also, covering across or from one side to the other or in a movement over without touch. अब जो ओवर है ना वो एक मूवमेंट डिपिक्ट करता है, किसी को कवर करने का, कहीं साइड में, कहीं ऊपर से. ठीक है, सो इफ आई से द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री, मूवमेंट है, उसके ऊपर से उड़ रहे हैं, तो वी विल बी लाइक द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री, ओवर द ट्री. फाइन, तो अब यहाँ पर क्या आया? ओवर, उसके ऊपर से. ठीक है, नेक्स्ट इज, नाउ इट इज बिटवीन एंड अमंग. बिटवीन एंड अमंग. ठीक है, अब बिटवीन और अमंग से क्या समझते हैं हम? बिटवीन इज यूज्ड व्हेन वन थिंग इज डिवाइडेड बिटवीन टू पर्सन्स. जब कोई चीज़ को दो लोगों के बीच में बांट दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बिटवीन. वाइल अमंग इज यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्सन्स. अब ये क्या होता है? टू पर्सन्स के बीच में, टू, इन बिटवीन टू पर्सन्स. और अमंग कहाँ यूज होता है? मोर देन टू पर्सन्स के बीच में. more than two persons. ठीक है, सो एक यूज होता है सिर्फ दो लोगों के बीच में और एक यूज होता है जब दो से ज्यादा लोग होते हैं. सो इफ आई से I distributed the toffees between two boys. So I distributed candies between two boys. तो जब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ बिटवीन टू बॉयज़, जब दो लोगों की बात करते हैं तो बिटवीन लगता है. ठीक है, ये हमेशा याद रखना कि दो लोगों की बात कर रहे हैं तो बिटवीन लगेगा. अब मैं दो से ज़्यादा लोगों की बात करूँगी, तो क्या लगेगा? अमंग लगेगा. ठीक है, सो इफ आई से he divided his property among his sons.
among his sons and daughters. अब बच्चे एक चीज़ देखो, यहाँ पर हम ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं कि उसके बेटे और बेटियाँ, ठीक है, उसने अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड किया अपने बेटे और बेटियों के बीच में। तो यहाँ क्या यूज़ किया, बिटवीन नहीं आएगा, यहाँ यूज़ करेंगे हम अमंग, उनके बीच में, ठीक है। और जब हम दो लोगों की बात कर रहे थे तो यूज़ होगा क्या, बिटवीन यूज़ होता है, ठीक है। सो ये डिफरेंस है हमारा बिटवीन एंड अमंग का। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज so next is under and below. Under and below. Under and below. Now see, prepositions के ये जितने भी हम वर्ड्स अभी सीख रहे हैं ये हम कॉमनली अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, लेकिन वी नेवर नो कि दीज आर prepositions। लेकिन अब आप देख रहे हो जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ पता चल रहा है कि ये हम prepositions में यूज़ करते हैं। These are the words which are known as prepositions, isn't it? So now if I say under and below both means lower than, यानी कि नीचे, नीचे की बात कर रहा है वो। In some cases either of the two can be used। कई केसेस में अंडर यूज होता है, कई में बिलो यूज होता है। अंडर कॉरस्पॉन्ड्स टू ओवर एंड बिलो कॉरस्पॉन्ड्स टू अबव। अब अंडर क्या होता है, उसका मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर, ओवर, और बिलो का मतलब होता है और ऊपर। बट रिमेंबर अंडर में इंडिकेट कॉन्टैक्ट, बट इन केस ऑफ बिलो देयर इज स्पेस बिटवीन टू सरफेसेस। अब ये बहुत अच्छी बात है, अंडर जो होगा ना वो कॉन्टैक्ट में होगा सरफेस के साथ, लेकिन अगर हम बिलो की बात करेंगे ना तो उसके बीच में एक स्पेस होगी ऑब्जेक्ट के बीच में। सपोज इफ आई से देयर इज अ माउस अंडर the box. So there is a mouse. There is a mouse under the box. So under the box, so वो यानी कि बॉक्स के अंदर क्या है, माउस। और अगर हम कहते हैं द लाइन इज सिटिंग बिलो द ट्री, द लाइन इज सिटिंग बिलो द ट्री। अब ट्री और लाइन के बीच में एक स्पेस है, इसलिए क्या यूज हुआ, बिलो, उसके नीचे, ठीक है। एन एलिफेंट क्रश्ड मैनी रैबिट्स अंडर इट्स फीट। अब अगर हम कहें जैसे कि एलिफेंट क्रश्ड मैनी रैबिट्स अंडर हिज फीट, मैनी rabbits under his feet। अब यहाँ उसके फीट से कॉन्टैक्ट हो रहा है ना, तो अंडर हिज फीट, उसके फीट के नीचे कुचले गए बहुत सारे रैबिट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज preposition showing directions or movement। so now showing direction and movement, ठीक है। अब ये कैसे दिखेगा हमें, इसके कौन से prepositions हैं जो हमें डायरेक्शन और मूवमेंट दिखाएं। सपोज इफ वी यूज इनटू, अब ये भी हम बहुत यूज करते हैं, इजंट इट, into shows the movement of someone or something।
किसी चीज़ के मूवमेंट को शो करता है इनटू। द लॉयन जंप्ड इनटू द वेल, सम पीपल मूव्ड इनटू द हॉल। ठीक है, सो इट इज़ शोइंग द मूवमेंट ऑफ समवन और समथिंग। किसी चीज़ की या किसी के बारे में मूवमेंट हो तो वो बताता है। सो इफ आई से इनटू द लॉयन jumped into the well, into the well, fine, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट इज फ्रॉम एंड टू, फ्रॉम और टू। अब अगर हम ये यूज़ करते हैं डायरेक्शन और मूवमेंट के लिए तो क्या कहेंगे, वी ट्रेवल्ड फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका। अब ये देखिए सेंटेंस, वी traveled from America to India, फाइन। तो अब यहाँ फ्रॉम भी यूज हुआ है हमारा, टू भी, तो ये हमारे को मूवमेंट भी शो कर रहा है, डायरेक्शन भी शो कर रहे हैं ना। सो टू एंड टुवर्ड्स, नाउ टू एंड टुवर्ड्स, टुवर्ड्स ये भी यूज करते हैं ना हम वर्ड्स, टू एंड टुवर्ड्स। तो वो कैसे यूज होंगे, सपोज टू इज यूज टू शो डेस्टिनेशन। टू किस लिए यूज होता है ज्यादातर, डेस्टिनेशन को शो करने के लिए, डेस्टिनेशन जगह, कहाँ जा रहे हो, डेस्टिनेशन। और टुवर्ड इज यूज टू शो डायरेक्शन, ये डायरेक्शन शो करता है। ओके, सो इट्स वेरी इजी। टू क्या शो कर रहा है, डेस्टिनेशन, और टुवर्ड्स क्या शो करता है, टुवर्ड्स शो करता है डायरेक्शन। ओके, सो टॉम वेंट टू द मार्केट, टॉम वेंट टू द मार्केट, टू द मार्केट। सो यहाँ क्या यूज हुआ, टू, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ जेम्स वेंट, जेम्स वेंट टुवर्ड्स द मार्केट। अब इसमें क्या शो कर रहा है, टुवर्ड्स अगर मैंने इसमें लिख दिया, इट इज शोइंग द डायरेक्शन। वो डेस्टिनेशन बताया है और वो क्या है, वो डायरेक्शन है, ठीक है। So now we will do preposition of, so ये थे हमारे prepositions, directions और movement जो हमें बता रहे थे। अब जो हम preposition सीखेंगे वो है of manner, agent और instrument। preposition of manner, manner, agent और इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब ये सब क्या चीज़ है, अब हम इसे स्टडी करेंगे। जब हम कहते हैं preposition of manner, जैसे कि हमने यूज किया by, by it is used after verb in the passive voice to express the agent or the doer. With denotes the instruments with which the action is done. By कहाँ यूज होता है, it is always used after the verb, ठीक है। और with कहाँ यूज होता है, it denotes the instrument with which the action is done, कि इससे ये action हुआ, वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, with। Suppose the example is the tiger was killed, the tiger was killed by the hunter, by the hunter with the gun।
नाउ इफ़ यू कैन सी, मैंने बाय यहाँ यूज़ किया, विद यहाँ यूज़ किया रहा है, तो बाय इज़ अ मैनरिज्म। किसने किया? बाय द हंटर। और किससे किया? यानी ऑब्जेक्ट क्या था, इंस्ट्रूमेंट क्या था? विद लगा वहाँ पर, विद द गन। ठीक है, सो इट शोज द मैनर इन विच एन एक्शन इज डन। लाइक इफ आई से आई कॉट हिम बाय द नेक, आई कॉट हिम by the neck, फाइन। सो यहाँ क्या हुआ, उसका जो एक्शन क्या था, उसने उसको गर्दन से पकड़ा, by the neck। ठीक है। We now you have to see if we say she cut an apple with the knife. Now यहाँ क्या बता रहा है, knife क्या है? इंस्ट्रूमेंट। So with a knife, ठीक है। अब नेक्स्ट इज we have done all the like we have done preposition of time, preposition of showing place or location, and then showing direction or movement. So all the prepositions we have completed, and now I will request the cats out there, these students can prepare tables for these or charts for these, like where these words can be used and how they are used, like upon, on, above, below, so that it is very clear to them where to use these words while making sentences. And I would request again and again, please write. And I would even say start writing something or the other each and every day. A small little paragraph, maybe about yourself or maybe about your daily routine, what you are doing. So it will help you to improve your English, और आपकी लिखने की जो एक आदत है वो इम्प्रूव हो जाएगी। इंग्लिश जितना लिखेंगे उतना और ज़्यादा इम्प्रूव होती जाएगी। और रीडिंग भी रोज़ करनी है ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो, आप सही शब्द बोलें, गलत शब्द ना बोलें। ठीक है, और उसके लिए मैं ये भी कहूँगी कि प्लीज़ फोनिक्स से साउंड्स को क्रिएट करने की कोशिश करें, उससे आपके बोलने का तरीका इंग्लिश का बिल्कुल सही हो जाएगा। टिल देन टेक केयर, ओके बाय।